शादी तोड़ने वाले को भगवान शिव क्यों नहीं करते माफ? भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी भगवान शिव खुश हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बताते हैं, भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं। उनका गुस्सा उससे भी ज्यादा प्रलंकारी है, खासतौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। शिव पुराण में कार्य, बात व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा पापी व्यक्ति हमेशा ही भगवान शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान शिव आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार ना हो, तो जाने अनजाने ये 8 पाप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपता नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो, तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 8 पाप। पैसों की धोखेबाजी, दूसरों के धन को अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और किसी की धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है जिसे भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। गलत रास्ता अपनाना, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद भी बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को स्वयं द्वारा ही चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप भी अक्षम्य होते हैं जिन्हें भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना, किसी के सम्मान को हानि पहुंचने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और ऐसा व्यक्ति अक्षम्य पाप का भागीदार बनता है। ऐसे छल कपट वाले व्यक्ति को भी भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। कष्ट देना, किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने वाला योग्य पाप है। बुरी सोच, शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। ऐसे व्यक्ति भी भगवान शिव के क्षमा के हकदार कभी नहीं होते।
अफवाह फैलाना, समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। ऐसे व्यक्ति भी भगवान शिव को कभी नहीं भाते, न ही भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को कभी माफ करते। शादी तोड़ने की कोशिश करना, भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खासतौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को भगवान शिव बिल्कुल भी माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे ज़बरदस्ती पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में दखल कर पति पत्नी के बीच में कलेश कराने वालों को भी भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। गर्भवती महिला को कुवचन, किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना भी भगवान शिव की नज़रों में अक्षम्य अपराध है। गर्भवती महिला को यदि किसी व्यक्ति द्वारा यातना दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। स्त्री का सम्मान भगवान शिव की नज़रों में सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव माता पार्वती संग अर्धांगिनी का प्रतीक हैं। इसलिए स्त्री का अपमान करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। भगवान शिव के गुस्से से बचने के लिए करें उनकी आराधना। भगवान शिव की आराधना करने के लिए सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है। सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा और उन्हें याद कर लेने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मगर महादेव को जब गुस्सा आता है तब वह प्रलयकारी बन जाते हैं। भगवान शिव के गुस्से के प्रकोप से बचने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदा पापों से दूर रहकर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति और सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।